और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये संत मत भाग 4, ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग श्रावण सिंह जी के, हजूर महाराज श्रावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। ये यहां से छपा है। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपाइयो सन पहली बार से 9वें बार तक 10वीं, इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे हैं। यहाँ है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावन सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्षर रूप निकर्थी चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणी तो शिवजाल की, और अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, यह संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने कहेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सर पुरुष है, और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है, वो ब्रह्म है। तो इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या, मंद बुद्धियों के पास। ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया भगवान, रो रहे होंगे कि कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है। देखना, और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही, इन्हीं माहे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माह, इन ही माहे, और ये अक्षर तो खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है गुरु नानक देव जी की, 340 पृष्ठ से इन्होंने ली है। ये अब आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये गलत डिफाइन करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे 52 अक्षर संस्कृत भाषा में माने गए हैं, 52 अक्षर जो संस्कृत भाषा की तरफ संकेत है। संस्कृत भाषा में सभी वेद और गीता लिपिबद्ध है, उनमें वो 2 अक्षर नहीं है, वो अक्षर इसमें नहीं है, 2 अक्षर नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इन वेदों में ओनली वो मंत्र है, और उससे हटकर जो ये तो ओम तक तो नासवान है, उसके आगे जो एक सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र होता है सोहम, और तीसरा सारस्वत कहते वो अक्षर उनमें नहीं, उन तुम्हारे ग्रंथों में, वो तो परमात्मा ने आकर बताए हैं, वो वाणी उसके अंदर लिखे। ये इसका अर्थ यार इन्होंने गलत कर रखा है। देखिए, 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इन ही माँ है, ये अक्षर खिर जाएंगे, ये तो नष्ट हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब ना ये क्या कह रहा है, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के अनुवाद करें सावन सिंह जी। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो
जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, देखिए 2 अक्षर और हैं, यानी संसार छोड़कर जावांगे फिर मिलेंगे वो 2 अक्षर मरे पाछे। सावन सिंह जी कह रहे देखो आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म, पार ब्रह्म कहते हैं सतपुरुष को। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये सावन सिंह जी कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 1171 पृष्ठ पे बताई है इन्होंने कि ये वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी ने बोला है। सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी भी है। अब ये क्या बताते सावन सिंह जी ने कैसे अनुवाद किया है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। और आप पर प्रश्न कर रहे हैं सावन सिंह जी कि अगर तुम विद्वान हो तो वो अक्षर बताओ, वो 2 अक्षर कौन से हैं। और आप पर उत्तर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। आप पर उत्तर दे रहे वो अक्षर पार ब्रह्म है, यानी आगे जाकर मिलेंगे। एक अक्षर ने दुनिया बनाई, एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब पर कबीर साहब की वाणी लिखी है इस पृष्ठ पे, गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ में 329 पृष्ठ पे। फिर नानक साहिब जी फिर आगे कहते, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा। 2 अक्षर का भेद बता। इन 2 अक्षर से आगे एक अक्षर और है, वो सार नाम है, उससे होत निहाल, पूर्ण मोक्ष उससे होगा। इन 2 अक्षर से भी आगे, इन 2 अक्षर का भी ना पता, तीसरा तो बहुत दूर की बात है। अब इससे गुरु की भी पहचान हो रही है कि जिसने 2 अक्षर का पता ही नहीं तो वो पूरा गुरु नहीं। इनको अपन नहीं पता 2 अक्षर कौन से, तो 5 नामों का नाम जाप करते हैं, 5 मंत्र ओम ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सो अमर सतनाम। और तुलसीदास जी ने कहा कि 5 नाम काल के जानो। पहले ये क्लियर करता हूं। अब नानक साहब जी कह रहे हैं कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, पर्णवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। पंडितों के साथ नानक साहिब जी की गोष्ठी होती थी जो परमात्मा से परिचित होकर सचखंड देखकर वापस आए थे। तब नानक साहिब जी कहा करते उन पंडितों को, हिंदुओं वालों को जिनसे वो पहले प्रभावित थे, कि यदि तू तेरे पास ये 2 मंत्र नहीं है, सतनाम में 2 अक्षर एक ओम और एक दूसरा दास आपको देता है, बार बार बताता भी, बार बार नहीं बताऊंगा। यदि ये मंत्र तेरे को नहीं प्राप्त हुए तो 4 वेदों ने बेशक पढ़ ले, कोई फायदा नहीं, मोक्ष होगा इन नामों के जाप से। और इससे हटकर एक और है मंत्र सार नाम, वो अगर उसको सच्चे भाव से भक्ति होगी वो पार करेगा। देखो, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, ये 2 के बगैर अगर तूने कुछ भी पढ़ा वो व्यर्थ है तेरा। और पर्णवत नानक, पर्णवत माने मर्यादा में रहते हुए, नानक एक लंघाए वो एक पार करेगा, जे कर सत समावा, सच्चे ढंग से अगर उसकी भक्ति करेंगे वो सार नाम पार करेगा। और ये गलत अनुवाद कर रहे हैं यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ, वो अक्षर तो पार ब्रह्म है, मरे पाछे मिल लेंगे शिवदाल ने मिल गया भूत बन गया। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बना दिया ये इसका अनुवाद है शिवदयाल सावन सिंह जी का। आगे कबीर साहब ने भी यही कहा, कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख, यानी उन 2 अक्षरों का जाप करो जो पूर्ण संत देगा। यदि देने वाला उस नाम का भी अधिकारी देने वाला खसम यानी मालिक है सही,
तो तेरी रक्षा वो सतनाम 2 अक्षर का तेरी रक्षा करेगा, अन्यथा किसी नकली संत से लेकर वो 2 नाम भी जाप के वो भी व्यर्थ है। ये कबीर साहब की वाणी का अर्थ है। देखिए, कह कबीर अक्षर 2 भाख, 2 अक्षर का नाम जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। अगर अधिकारी होगा ना इस नाम के 2 अक्षर के देने का तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। फिर गुरु नानक साहब जी कहते 1 अक्षर हर मन वसे और नानक होत निहाल, वो सार नाम मिल जब रो कटेगा। आगे देखो, अब 262 पृष्ठ पे आगे एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, नानक साहब जी, वेद कतेब सिमर सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त ना होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ओए होए, ये गुरु ग्रंथ साहब के 747 पृष्ठ पे लिखा है कि वेद कतेब पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, 1 अक्षर सार नाम गुरुमुख यानी पूरे गुरु के मुख से लेकर और जाप करेगा उसका कल्याण होगा। अब देखो, ये तो अनुवाद दास ने किया, ये है वास्तविक अनुवाद इन परमात्मा की महापुरुषों की वाणी का। अभी इसका अनुवाद, इस वाणी का अनुवाद इस श्रावण सिंह जी ने क्या किया देखियो। वेद कतेब सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त न होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई, आदि ग्रंथ के पृष्ठ 447 पे। अब इसका अनुवाद श्रावण सिंह जी ने किया है। वह अक्षर आपके अंदर है और पारब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा पारब्रह्म में। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह देवता, इस सतनाम ने लेकर चले थे ये। सतनाम सचखंड, सतनाम सतनाम सार शब्द, सतनाम सतपुरुष, सतनाम सतलोक, सतनाम असली राम, सतनाम सचखंड और सतनाम हमारी जात। सतनाम असली राम। और सतनाम तो 2 अक्षर का है, सतनाम 2 अक्षर का जिसमें एक ओम है और वो एक गुरु पूरा का हुआ जो 2 अक्षर का वेद बतावे। तो इस शिवदाल ने और श्रावण सिंह जी को तो पता ही नहीं था 2 अक्षर का। फिर ये पूरे गुरु कहाँ थे, तो अधूरे थे, तो नकली थे, डूब गए डबोगे। आगे देखो, कमाल कर दिया। देखो सामने लाल पड़ा है और जिसको परख नहीं है ठोकर मार के चला जाएगा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मन को फिरा मोतिया बिंदरे। आगे देखो सावन सिंह जी और क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। अकल देख, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। फिर क्या कहते हैं कि आगे सुरत साफूडी पहुंच, ये कोई वाणी है इनकी। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम जात था, सतनाम सतनाम यानी सचखंड में जा रही है सतनाम में। अरे वाह, लाखों वर्ष रही, इसको छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़कर ये कहते अंदर शब्द के दर्जे हैं। सावन सिंह जी डिफाइन करे, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा ने दया कर रखी है, कति सामने रखे वो 2 अक्षर और तीसरा गुप्त है, ये सामने नहीं आने दिया परमात्मा ने। और फिर भी इनका समझ में ना आई, मेरे को अग्गो मिलेंगे वो तो मरे पक्ष है, वो अक्षर पार ब्रह्म है। अपनात्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है। सौदागर समझदार व्यक्ति होता है, उसने अगर 100 मन चावल का कोई सौदा करना है तो बोरी के अंदर बारदाने में एक परखी मारता है, ऐसे लोहे की होती है वो, और बोरी के अंदर घुस के वह कुछ कणक उसमें जो माल है बाहर निकाल लेती है और उसको देखकर सौदा कर लेता है ये ठीक है कि या गलत है। या दास ने इनकी बोरिया में परखी मार मार दिखा दी था, रहती समझदार ने संकेत बहुत है। ये निरा अड़ंगा भर रहे गोबर,
चावल के स्थान पर कंकर पर रखी इन्होंने, ये समझ लेना। अब जिनका ज्ञान ही ऐसा है, जिनके 2 अक्षर का जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो पूरा गुरु नहीं वो। ये तो 5 नाम का जाप करते हैं। ये 5 नाम का जाप करते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम। और तुलसीदास जी हाथरस वाले, जिनके ज्ञान को ये खुद भी सुनता था, शिवदयाल जी, इसके माता पिता भी इसके चेले थे, शिव हाथरस वाले तुलसी साहिब जी के। वो क्या बताता है इन 5 नामों के बारे में? क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर